रिकॉर्ड नहीं था तो आपने सारे एबी फॉर्म्स को मान्यता किस आधार पे दी? अगर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं थी और लोगों को कुछ लोगों को जो अब गद्दारी के उस पर उतर आए हैं, उन गद्दारों ने इलेक्शन कमीशन पे जाकर क्यों नहीं कंप्लेंट दायर की? तो अब आकर कहना, तो ये कुछ सवाल, कुछ बेसिक सवाल जो होते हैं वो दिमाग में आते हैं। पर मैं फिर भी कहूंगी, ये निर्णय से जनता का जो मूड है, जो जनता देख रही है किस तरीके से नाइंसाफी हुई है, जिस तरीके से एक पार्टी को तोड़ा गया है, आप मान लो ये हो गया है कि आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस स्टेशन जाकर कहते हैं मेरे घर में चोरी हुई है, आप उनको ये बोल देते हैं, पुलिस ये कह देती है कि ये चोरी जो हुई है, जो चोरी का सामान है वो चोरों को बिलोंग करता है, जो ओरिजिनल ओनर है उसको नहीं। आज जो काम हुआ है वही हुआ है इलेक्शन कमीशन के निर्णय से को लेकर, और आज इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमारे पास ये कोई रिकॉर्ड नहीं है 2018 के अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन का। संजय राउत भी कह रहे थे कि मैच फिक्सिंग है, क्योंकि पीएम का आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर वहां पर दौरा भी है। आप भी इसे फिक्सिंग, आप लगातार ये क्लेम भी कर रहे हैं, आप आरोप भी लगा रहे हैं कि जिस तरीके, क्योंकि अपोजिशन बोल रहा है कि उन्हें कैसे पता कि वहां पर उनकी रैलियां भी होने वाली, उनकी सरकार वहां स्टेबल रहेगी, जो सिंबल का जो कॉन्फ्लिक्ट है। तो आप इसे समझ रहे हैं कि प्रॉपर पूरे तरीके से प्रोपेगेंडा और प्रॉपर फिक्सिंग यहाँ पर हुई है। मैं ये समझ रही हूँ कि संविधान को दरकिनार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिसने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा था और शेड्यूल 10 को सबसे ऊपर माना था, उस शेड्यूल 10 को दरकिनार किया गया है। तो आज स्पीकर को कह देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को जाकर कि शेड्यूल 10 को खत्म ही कर दें, रेस्ट इन पीस कर दें, शेड्यूल 10 की जरूरत ही नहीं है, जहां पे पार्टी लीडरशिप इज सुप्रीम। जिस एबी फॉर्म पे ये सब लड़े हैं, उस एबी फॉर्म के लीडरशिप से अब आप कह रहे हैं कि हमें आप पे की मान्यता नहीं है। तो ये सारे सवाल कुछ उठ खड़े होते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं लगता है राइट फ्रॉम इतना डिले हुआ डिसीजन में 2 बार स्पीकर, जो एक ट्राइब्यूनल जज की भूमिका निभानी चाहिए थी उनको, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड मैटर को रिजॉल्व कर रहे हैं, खुद चीफ मिनिस्टर के घर जाकर उनसे मिलते हैं, वही चीफ मिनिस्टर जिनको खुद डिस्क्वालिफिकेशन लिस्ट में है।